श्रीदेवी ने कहा, हे देव, मैंने रुद्रयामल तंत्र से निकली सारी बातें सुन ली हैं। मैंने 3 देवियों शक्तियों का सिद्धांत के भेद और उसका सार, उसका निचोड़ का भी हर हिस्सा पूरी तरह समझ लिया है। फिर भी हे परमेश्वर, मेरा शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हे देव, असलियत में हकीकत क्या है? क्या यह मंत्रों और अक्षरों के समूह का रूप है? क्या ये साउंड वाइब्रेशन है? क्या भैरव का रूप 9 तरह के भेदों वाला है? या क्या यह 3 सिरों वाला कोई रूप है? या फिर यह 3 शक्तियों का मिलन है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया? क्या यह नाद और बिंदु से बना है? क्या यह साउंड और पॉइंट से बना है? क्या यह आधे चांद या किसी और चक्र के रूप में है? या फिर क्या यह शक्ति का अपना ही रूप है? अगर यह सबसे ऊंची शक्ति, नीची शक्ति और बीच की शक्ति का मिला जुला रूप है, तो फिर सबसे ऊंची शक्ति का सबसे ऊंचा होना गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊंचा वही हो सकता है जो टुकड़ों में न बटा हो। अगर रंग रूप या शरीर के भेद से कुछ बना है तो वह सबसे ऊंचा नहीं हो सकता। असली परब्रह्म तो बिना किसी आकार का होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करें और मेरे शक को पूरी तरह से काट दें। भैरव ने कहा, हे प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। यह तो तंत्र का असली सार है, यही इसका एसेंस है। यह बात सबसे छिपा कर रखने वाली है। फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। भैरव के जो भी रूप और आकार बताए गए हैं, हे देवी, मैं आपको सब बताऊंगा। उन्हें आप असलियत मत समझिए। वह सब जादू जैसा है, वह सपने जैसा है, या बादलों में बने किसी महल के भ्रम जैसा है। यह सब तो उन लोगों के लिए बताया गया है जिनका दिमाग अभी भटक रहा है, जिन्हें दिखावा और क्रिया कांड पसंद है, या जो बहुत ज्यादा सोच विचार में फंसे हैं। यह सिर्फ ध्यान लगाने में मदद के लिए है। असलियत में भैरव न तो 9 रूपों वाला है, न अक्षरों का समूह है, न ही वह 3 सिरों वाला देवता है, और न ही 3 शक्तियों का रूप है। न वह नाद बिंदु है, न आधा चांद, न वह चक्रों का भेद है, और न ही सिर्फ शक्तियों का रूप है। ये सब बातें तो उन लोगों को डराने और समझाने के लिए हैं जिनकी समझ अभी कच्ची है। जैसे बच्चों को मिठाई का लालच देकर काम कराया जाता है, वैसे ही यह सब लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए कहा गया है। हे देवी, असलियत में भैरव अवस्था दिशा और समय से आजाद है, टाइम और स्पेस से आजाद है। उसे किसी जगह या नाम से नहीं बांधा जा सकता, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वह तो अपने अंदर महसूस होने वाला आनंद है। वह ऐसी अवस्था है जहां कोई विचार नहीं होते। यह भैरवी है, भैरव की शक्ति, जो भैरव से अलग नहीं है और पूरी तरह भरी हुई है। उसी को असली रूप समझना चाहिए, जो एकदम साफ है और पूरी दुनिया को भरता है। जब हकीकत ऐसी है तो फिर किसकी पूजा की जाए और कौन खुश होगा, क्योंकि सब एक ही है। भैरव की जिस ऐसी अवस्था का गुणगान किया जाता है, वही परादेवी यानी
सबसे ऊंची शक्ति के रूप में जानी जाती है। जैसे शक्ति और शक्तिमान यानी शक्ति रखने वाला, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, वे हमेशा एक होते हैं। उसी तरह धर्म और धर्मी के एक होने की वजह से परमात्मा की शक्ति परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे आग और उसकी जलाने की ताकत को अलग नहीं माना जा सकता, शक्ति का यह रूप सिर्फ शुरुआत में समझने और उस अवस्था में घुसने के लिए मदद करता है। जब कोई शक्ति की अवस्था में गहराई से बिना किसी भेदभाव के डूब जाता है, तब हे देवी वह शिव रूप हो जाता है। इसी को यहाँ शिव का मुख यानी फेस या डोर कहा गया है। हे देवी, जैसे दिए की रोशनी से या सूरज की किरणों से दिशाओं और चीजों का पता चलता है, वैसे ही शक्ति के जरिए ही शिव को जाना जाता है। श्री देवी ने कहा, हे देवों के देव, त्रिशूल और खोपड़ियों के गहने पहनने वाले, जो दिशा, देश और समय से परे है और जिसका कोई नाम नहीं है। भैरव की वह अवस्था जो हर जगह भरी हुई महसूस होती है, उसे पाने के क्या उपाय हैं, क्या टेक्निक्स हैं हे देव? परा देवी यानी सबसे बड़ी शक्ति कैसे उस शिव का मुख बनती है, मुझे यह सब अच्छे से समझाइए, जिससे मैं इसे पूरी तरह जान सकूं हे देव। भैरव ने कहा, और यहीं से 112 धारणाएं या टेक्निक्स शुरू होती हैं। भैरव ने कहा, सांस ऊपर की तरफ जाए, जीवन नीचे की तरफ। इन दोनों की शुरुआत और अंत के बीच जब शरीर पूरा भर जाता है, वही स्थिति असली है। सांस अंदर या बाहर हो और आकाश के दोनों सिरों का ध्यान बदलो, तब भैरव का असली रूप प्रकट होता है। जब सांस न अंदर जाती है न बाहर, बस बीच में रुक जाए, तो बिना किसी सोच के उस बीच में भैरव का रूप मिलता है। सांस को रोककर, छोड़कर या भरकर जब आखिरी छोर पर आ जाए, तब वह शांत नाम वाली शक्ति प्रकट होती है। जड़ से एक बहुत हल्की किरण की तरह, जो और भी सूक्ष्म होती जाए, उसका ध्यान करो। दोनों छोर पर जब वह काली पड़ जाए, तब भैरव प्रकट होते हैं। बिजली की तरह ऊपर उठती हुई शक्ति का हर चक्र पार करते हुए जब 3 मुट्ठी ऊपर पहुंचती है, तब आखिर में बड़ा अनुभव होता है। 12-12 के क्रम में 12 अक्षरों के भेद के साथ मोटे, सूक्ष्म और पार की अवस्था में धीरे धीरे सब छोड़ते हुए अंत में शिव मिलते हैं। इस शक्ति से सिर के ऊपर तक जल्दी से भर दो, भौहों के बीच का पुल तोड़ दो, मन को बिना सोच कर दो और सब कुछ ऊपर ऊपर जाता है। मोर के पंख जैसे रंग बिरंगे गोल मंडल और 5 शून्य के साथ जब उस अनूठे शून्य में ध्यान करो, उस यूनिक एम्प्टीनेस में, तब दिल में प्रवेश होता है। इसी तरह जहां भी ध्यान करो, शून्य में, दीवार में
या किसी खास पात्र में वहीं लीन हो जाओ, वही असली वरदान है। कपाले के अंदर मन को रखकर, स्कल के अंदर माइंड को रखकर, आंखें बंद करके धीरे धीरे मन की ताकत से सबसे ऊंचे लक्ष्य का अनुभव करो। मध्य नाड़ी यानी सेंट्रल चैनल जो कमल की डंडी जैसी है, उसका ध्यान करो। उस अंदर के आकाश में वही देवी से देव प्रकट होता है। हाथों से आंखें ढककर भौहों के बीच ध्यान लगाकर जब दोनों दरवाजे बंद हो जाएं, बिंदु को देखो, फिर उसमें पूरी तरह लीन हो जाओ। वही सबसे ऊंची स्थिति है। मन के भीतर पैदा हुई बहुत हल्की आग की तरह बिंदु को सिर के ऊपर, दिल में या ध्यान के अंत में सोचो, तब समाधि मिलती है। अनाहत ध्वनि जो किसी बर्तन या कान में बिना टूटे सुनाई दे, बहती नदी की तरह उस शब्द में लीन होकर परम ब्रह्म, सुप्रीम बीइंग को पा सकते हैं। ओमकार या किसी भी शब्द का उच्चारण करते हुए लंबी ध्वनि के अंत में शून्य का भाव लाओ। उस शून्य में, उस एम्प्टीनेस में शक्ति से भैरवी शून्यता मिलती है। किसी भी अक्षर के शुरू और अंत को अनुभव करो। शून्यता से ही वह भी शून्य बन जाता है और उसका रूप शून्य जैसा हो जाता है। वाद्य की आवाज में, इंस्ट्रूमेंट की आवाज में जब वह लगातार बजती रहे, मन को कहीं और न ले जाकर अंत में परम आकाश की अवस्था पाओ। मंत्र के हर अक्षर में, उसके मोटे रूप में और बीच में अर्ध चंद्र, हाफ मून, बिंदु, डॉट, नाद, साउंड, इसके अंत में शून्य में उच्चारण से शिव बन जाता है। अपने शरीर में हर दिशा में एक साथ आकाश का ध्यान करो। मन बिल्कुल खाली हो जाए तो आकाश का अनुभव हर जगह होता है। पीठ का शून्य, जड़ का शून्य एक साथ ध्यान करो। शरीर की कोई परवाह न रहे, शक्ति से मन शून्य हो जाता है। पीठ का शून्य, जड़ का शून्य, दिल का शून्य, स्थिर होकर ध्यान करो। एक साथ सब भूलने से सबसे ऊंची स्थिति आती है। शरीर के किसी हिस्से में सिर्फ पल भर के लिए शून्यता का अनुभव करो, बिना किसी सोच के। वही उसका असली रूप है। शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं, सबको आकाश में भरा हुआ समझो, मृग की आंखों जैसी। ऐसा समझने से वह सोच पक्की हो जाती है। शरीर के अंदर त्वचा के अलगाव को दीवार जैसा सोचो। उसके अंदर कुछ भी न हो तो ध्यान करने वाला खुद ध्यान बन जाता है। दिल के आकाश में आंखें बंद करके कमल की कली के बीच में बैठो। मन को कहीं और न ले जाकर हे देवी सबसे बड़ा सौभाग्य पाओगी। अपने शरीर के चारों तरफ 12 अंगुल दूर मन को लीन करो। पक्के इरादे से
तब असली तत्व का लक्ष्य मिलता है। जैसे भी, जहां भी 12 अंगुल दूर मन को डालो, हर पल सोच खत्म होती जाती है। कुछ ही दिनों में अलगपन यानी यूनिकनेस आ जाती है। समय की आग से, समय की जगह से निकली हुई अपने शरीर को जलता हुआ सोचो, आखिर में शांति का अनुभव होता है। इसी तरह पूरे संसार को जला हुआ सोचो, सोच के बिना मन कहीं और न जाए तो सबसे ऊंचा पुरुष यानी सुप्रीम मैन बन जाता है। अपने शरीर में या दुनिया में जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं, उनके असली रूप का ध्यान करो। अंत में सबसे ऊंची शक्ति प्रकट होती है। कमजोर शक्ति का ध्यान 12 अंगुल दूर तक करो। दिल में जाकर ध्यान करो तो स्वतंत्रता मिल जाती है। दुनिया के रास्ते का ध्यान धीरे धीरे करो। मोटे सूक्ष्म पार की अवस्था में आखिर में मन लीन हो जाता है। इस पूरी सृष्टि के अंत तक हर जगह शैव तत्व का ध्यान करो तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। यह पूरी दुनिया, हे देवी, शून्य जैसी सोचो, वहां ही मन लीन हो जाए, तब उसी का अनुभव मिलता है। घड़े जैसे पात्र में दीवार को छोड़कर नजर को उसके अंदर डालो, उसी में मन लीन हो जाए, उसी लय से उसी में मिल जाओ। जहां कोई पेड़, पहाड़ या दीवार जैसी चीजें न हो, वहां नजर डालो, मन पूरी तरह लीन हो जाए तो सोच खत्म हो जाती है। दोनों भाव के बारे में जानते हुए बीच में ध्यान लगाओ। दोनों को एक साथ छोड़ दो, बीच में असली सच्चाई दिखती है। जब भाव यानी फीलिंग छोड़ दो और ध्यान रुक जाए तो मन किसी और भाव में नहीं जाता। उस बीच की स्थिति में ध्यान बहुत बढ़ जाता है। पूरा शरीर या पूरी दुनिया को चेतना से भरा हुआ मानो। पूरी दुनिया को कॉन्शियसनेस से भरा हुआ मानो। बिना किसी सोच के एक साथ मन लगाओ तो सबसे ऊंची स्थिति मिलती है। दोनों सांस के मिलने पर, चाहे अंदर हो या बाहर, योगी को बराबरी का ज्ञान और नई समझ मिलती है। पूरी दुनिया या अपने शरीर को अपने आनंद से भरा हुआ मानो। उसी समय अपने अमृत से सबसे बड़ा आनंद मिलता है। छल, ट्रिक या अभ्यास से या प्रैक्टिस से मृग की आंखों जैसी, डियर के आईज जैसी स्थिति में तुरंत बहुत बड़ा आनंद आता है, जिससे सच्चाई प्रकट होती है। सारे रास्तों को रोककर प्राण को धीरे धीरे ऊपर भेजो। चींटी के चलने जैसी हल्की अनुभूति में सबसे बड़ा सुख दिखाई देता है। आग या जहर के बीच में मन को सुख से भरो। सिर्फ सांस को पूरी तरह भरो तो याद के आनंद से मिलन होता है। शक्ति के मिलन से जब पूरी शक्ति एक जगह टिक जाती है तो आनंद ब्रह्म का है, वही खुद का सुख कहलाता है। चाटने, मथने और छूने के कारण जब भी स्त्री सुख की याद आती है, शक्ति ना हो फिर भी
हे देवी, पूरा आनंद मिलता है। जब बड़ा आनंद आए या किसी अपने को बहुत समय बाद देखो, उस आनंद को ध्यान में रखो, उसी में मन लगा दो। खाने पीने और मस्ती से या रस के स्वाद से खुद को पूरा भरा हुआ समझो तो बड़ा आनंद मिलता है। गाना या किसी और चीज का स्वाद लेने में जब मन पूरी तरह लगा हो, योगी उसमें मिल जाता है और वही उसकी पहचान बनती है। जहां भी जिस काम में मन को तसल्ली मिले, मन को वहीं टिकाओ, वहां सबसे बड़ा आनंद शुरू होता है। जो नींद अभी आई नहीं है, जब बाहर की दुनिया खो जाती है, वही स्थिति मन से पाओ, वहां असली देवी प्रकट होती हैं। सूरज या दीपक की रोशनी से जब आकाश रंग बिरंगा हो जाए, तब अपनी नजर वहीं टिकाओ, उसी में अपना असली रूप प्रकट होता है। गुस्से या भूख की हालत में भैरवी की तरह जब जीभ हिलती है या जब उड़ती हुई शक्ति की ओर नजर जाती है, तब सबसे ऊंची स्थिति प्रकट होती है। मुलायम आसन पर, सॉफ्ट सीट पर एक नितंब, एक हिप, हाथ पैर बिना सहारे रखो और उसी कारण मन पूरी तरह भर जाता है। अच्छी तरह से बैठकर दोनों बाहों को थोड़ा मोड़कर बगल के आकाश में मन लगाओ तो मन शांत होता है और लय मिलती है। मोटे रूप की भावना में नजर को रोककर जल्दी ही मन को बिना सहारे कर दो और शिव को पा जाओ। जबान के बीच में मुंह खोलकर ध्यान लगाओ, धीरे धीरे मन से उच्चारण करो, फिर शांति में मिल जाओ। बैठे या लेटे हुए बिना सहारे का ध्यान करो, अपना शरीर मन में मिटा दो तो मन की इच्छाएं पल भर में खत्म हो जाती हैं। चलते हुए भी या शरीर को हल्का हिलाते हुए जब मन शांत हो जाए, हे देवी, तब दिव्यता यानी डिविनिटी मिलती है। आकाश को साफ देखकर नजर वहीं रखो, मन को रोक लो, उसी पल हे देवी भैरव का रूप मिल जाता है। सिर में आकाश में लीन होकर सब कुछ भैरव के रूप में सोचो तो उसका असली तेज प्रकट होता है। थोड़ा सा भी जब जान लो कि सब कुछ अलग है, बाहर की रोशनी फिर अंधेरा हो जाए, तब समझो कि भैरव का रूप अनंत प्रकाश से भरा हुआ है। ऐसे ही जब अंधेरी रात में अमावस्या की रात हो और बहुत देर तक अंधेरा सोचो, तब भैरव का रूप मिलता है। ऐसे ही शुरू में आंखें बंद करते हुए सामने काला दिखे, उस अंधेरे में भैरव का रूप सोचो तो खुद उसी में मिल जाते हो। किसी भी इंद्रिय को रोको, किसी भी सेंस ऑर्गन को रोको और ध्यान शून्य में टिकाओ, तब वही आत्मा प्रकट होती है। बिना बिंदु और बिना विसर्ग के केवल अ का जाप करो, हे देवी, अचानक बहुत सारा ज्ञान और परमेश्वर का अनुभव होता है। किसी अक्षर के साथ विसर्ग के अंत तक चेतना लगाओ, बिना सहारे के मन से सनातन ब्रह्म, इटर्नल सुप्रीम को छू लो।
अपने आप को आकाश जैसा सभी दिशाओं से खुला हुआ सोचो। बिना सहारे की चेतना से अपनी असली शक्ति देखो। शरीर के किसी हिस्से को सुई जैसी नुकीली चीज से चुभो, वहीं चेतना टिकाओ, तब भैरव में बिल्कुल साफ स्थिति मिलती है। मन और सबका अंत नहीं है। अपने अंदर सोचो, कुछ भी अलग नहीं है। जब सोच नहीं बचती तब सब कुछ खत्म हो जाता है। माया और मोह की कला को समझो, लेकिन अलग से मत सोचो, तभी सब कुछ एक जैसा हो जाता है। जब इच्छा अचानक आ जाए, जब डिजायर अचानक आ जाए, उसे देखकर शांत कर दो। जहां से निकली है वहीं उसमें मिल जाओ। जब मेरी कोई इच्छा या ज्ञान नहीं है, तब मैं कौन हूं? असली रूप में उसी में मिलकर मन को लगा दो। इच्छा या ज्ञान के आते ही मन को वहीं टिकाओ, आत्मा की समझ से, तब असली अर्थ दिखता है। अगर बिना कारण का ज्ञान हो, बिना सहारे के भ्रम जैसा हो, तो असली में किसी का भी असली रूप नहीं है, वही शिव है। चेतना, कॉन्शियसनेस हर शरीर में है, कोई फर्क नहीं है। ऐसे सब कुछ चेतना से भरा हुआ मानो और वही बन जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, लस्ट, एंगर, ग्रीड, डिल्यूजन, प्राइड, जेलसी, इन सब में बुद्धि को शांत रखो, तब असली सच्चाई बचती है। दुनिया जादू की तरह या चित्र की तरह बिखरी है, उसे ध्यान या देखो, तभी सुख प्रकट होता है। मन को दुख में मत डालो और न ही सुख में, बीच में ध्यान लगाओ। भैरवी, तब असली सच क्या बचता है? अपने शरीर को छोड़कर हर जगह मैं हूं का भाव रखो। मन और नजर से पक्का ध्यान लगाओ, कहीं और मत देखो, तो सुख मिलता है। घड़े वगैरह में या अपनी इच्छा के अंदर जो भी ज्ञान है, उसे हर जगह फैला हुआ मानो। ऐसा सोचो तो सब जगह फैल जाते हो। पकड़ने वाले और पकड़े जाने वाले की समझ सब शरीरों में आम है, पर योगियों में फर्क है, वो रिश्ता ध्यान से समझते हैं। अपने जैसे दूसरों के शरीर में भी वही समझ महसूस करो। अपने शरीर की उम्मीद छोड़कर थोड़े दिनों में हर जगह फैल जाओगे। मन को बिना सहारे कर दो और सोच मत बनाओ, तब अपना और परमात्मा का फर्क मिट जाता है। हे मृग की आंखों वाली, सब जानने वाला, सब करने वाला, सब जगह मौजूद सबसे बड़ा भगवान, यही सोच पक्की हो जाए तो शिव बन जाते हो। पानी की लहरें, आग की ज्वाला, सूरज की रोशनी, ये सब भैरव की अलग अलग रूप हैं। बार बार शरीर को घुमाकर तेजी से जमीन पर गिराने से जब झटका रुक जाए तो सबसे ऊंची हालत बनती है। आधार या शक्ति के बिना, बेस या एनर्जी के बिना, या न जानकर जब मन शांति में लीन हो जाए और शक्ति खत्म हो जाए, तब भैरव का असली रूप आता है।
अब मैं ये तरीका ठीक ठीक बता रहा हूं, देवी ध्यान से सुनिए। दोनों आंखों को स्थिर करने से तुरंत मुक्ति मिलती है। दोनों कान को सिकोड़िए, नीचे के रास्ते को भी, और बिना कोई सोच किए ध्यान करिए तो सनातन ब्रह्म यानी इटर्नल ट्रुथ मिल जाता है। कुएं या किसी गहरे गड्ढे में ऊपर से देखने पर बिना सोच के तुरंत मन शांत हो जाता है। जहां भी मन जाता है, चाहे बाहर या अंदर, वहां हर जगह शिव की ही अवस्था है, क्योंकि वह हर जगह फैला है। वह कहां जाएगा? जहां भी नजर के रास्ते चेतना दिखे, वही उसका असली धर्म है। मन के लीन होने पर वही पूरी तरह भर जाता है। भूख के अंत में डर, दुख, जंगल, युद्ध या उत्सुकता के अंत में ब्रह्म की अवस्था आती है। किसी चीज को याद करते हुए, किसी जगह को देखकर मन छोड़ दो, अपना शरीर बिना सहारे कर दो, तो चेतना फैल जाती है। किसी चीज पर नजर टिकाकर धीरे धीरे हटाओ, तब उस ज्ञान के साथ मन भी खाली हो जाता है। हे देवी, अगर भक्ति बढ़ जाए और मन उदासीन हो जाए, जैसे भी सोच बने वही शक्ति है, उसको हमेशा बनाए रखो, तब शिव मिलते हैं। किसी भी चीज को जानने पर हर चीज में शून्यता देखो, मन से वही सोचो, तब भी शांति मिलती है। जो थोड़ी सी शुद्धि है, वही शिव की नजर में असली शुद्धि है। न शुद्ध है न अशुद्ध, इसलिए बिना सोच के सुखी रहो। हर जगह भैरव का भाव है, सब में दिखता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। यही अद्वैत की गति है, यही नॉन डुअलिटी का पाथ है। दुश्मन और दोस्त, मान और अपमान, सब में बराबरी रखो। ब्रह्म सब में पूरा है, यह समझकर सुखी रहो। कहीं भी न द्वेष रखो, हेट, न कहीं राग, न कहीं अटैचमेंट। जब राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, बीच में ब्रह्म का अनुभव होता है। जो न जाना जा सके, न पकड़ा जा सके, जो शून्य है, जो न होने जैसा है, वही सब भैरव है। उसके अंत में बोध पैदा होता है। हमेशा बिना सहारे, खाली, हर जगह फैला हुआ, बाहर के आकाश में मन डालो, फिर बिना आकाश के हो जाओ। जहां भी मन जाता है, वहीं उसी समय सब कुछ छोड़कर बिना लहर के शांत हो जाओ। डर सब कुछ गूंजता है, सब कुछ देता है, हर जगह फैला है। इसी को भैरव नाम बार बार बोलने से शिव मिलते हैं। मैं, मेरा, ऐसी सोच से जब मन बिना सहारे हो जाए, उसी ध्यान से मन शांत हो जाता है। हमेशा सबसे बड़ा, बिना सहारे, हर जगह फैला, सबका मालिक, हर पल शब्दों का ध्यान करो, जैसा जरूरत हो वैसा फल मिलता है। ये सब दुनिया जादू की तरह है। असली क्या है, यह सोच पक्की कर लो तो मन शांत हो जाता है। अपने असली रूप में कोई फर्क नहीं।
तब न ज्ञान है न कोई काम। ज्ञान से ही बाहर की सोच बनती है, इसलिए ये दुनिया खाली है। न मुझे बंधन है न मुक्ति, डरने वालों के लिए ये डर है। ये बुद्धि की झलक है, जैसे पानी में सूरज का रिफ्लेक्शन, सूरज का अक्स। इंद्रिय के रास्ते से सुख दुख के मिलन को छोड़ दो। इंद्रिय छोड़कर अपने आप में टिके रहो। ज्ञान सब कुछ दिखाता है, आत्मा भी सब कुछ दिखाती है। सबका स्वभाव एक है। ज्ञान और जानने वाला अलग अलग दिखते हैं। मन, चेतना, शक्ति, आत्मा, ये चारों जब खत्म हो जाती हैं तब भैरव का रूप मिलता है। लहर रहित तरीकों की 100 बातें कही गईं, 12 से ज्यादा। इन्हें जानकर ज्ञान वाला सबसे ऊंचा बन जाता है। इनमें किसी भी एक उपाय से जुड़े रहो तो भैरव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वो बोलकर काम करते हैं, श्राप और कृपा देते हैं। वो बूढ़े नहीं होते, अमर होते हैं। आदि योग की शक्तियां मिलती हैं। योगिनियों के प्यारे होते हैं, सब जगह के मालिक बनते हैं। जीते जी भी पूरी तरह आजाद रहते हैं। काम करते हुए भी उनमें कुछ नहीं चिपकता। देवी ने पूछा, हे भगवान, अगर यही असली रूप है तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब कौन जप करता है, कौन ध्यान करता है, किसकी पूजा होती है, किसको संतुष्टि मिलती है, किसका हवन होता है, यज्ञ किसका और कैसे होता है? भैरव ने कहा, ये सब बाहरी तरीके हैं देवी। बार बार जो परम भाव का ध्यान करे वही असली जप है, वही असली नाद है, वही असली साउंड है, वही असली मंत्र है। ध्यान का मतलब है बिल्कुल स्थिर बुद्धि, स्टडी माइंड, बिना किसी आकार, बिना किसी फॉर्म और सपोर्ट के। शरीर, आंख, मुंह, हाथ जैसी कल्पना ध्यान नहीं है। पूजा का मतलब फूल वगैरह से नहीं है देवी, बल्कि पक्की सोच है। बिना सोच के बड़े आकाश में ध्यान लगाना ही असली पूजा है और उसी में लय हो जाना है। अगर किसी एक उपाय पर टिके रहो और रोज रोज उससे करें तो अंदर पूरा भरा हुआ महसूस होता है और असली संतुष्टि और पूरी तृप्ति मिलती है। बहुत बड़े शून्य के घर में याग्नि, 5 तत्व, इंद्रियां आदि में जब मन के साथ हवन किया जाए तो वही असली हवन है, जिसमें चेतना ही आहुति है। वही असली हवन है जिसमें कॉन्शियसनेस ही ऑफरिंग है। यहाँ असली यज्ञ परमेश्वरी की तृप्ति और आनंद है। सुप्रीम गॉडेस की सेटिस्फेक्शन और जॉय है, जिससे सारे पाप मिट जाते हैं और सबकी रक्षा होती है। रुद्र की शक्ति का मिलन ही असली जगह है और वही सबसे ऊंचा ध्यान है। इसके अलावा उसके असली तत्व, उसकी असली ट्रुथ, उसकी न पूजा है न कोई तृप्ति है। हर जगह जो अपनी आजादी, आनंद और सिर्फ चेतना से भरा है वही आत्मा है। उसी असली रूप में डूबना ही असली स्नान है, असली बात है। जिन चीजों से पूजा की जाती है या जिससे तृप्ति होती है
जो भी पूजक है, जो भी वर्शिपर है, सब एक ही है। फिर पूजा कहाँ है? सांस जाती है, जीवन आता है, इच्छा से, टेढ़े रास्ते से। जो लंबी आत्मा है वही महादेवी है, वही असली जगह है। इसी में टिके रहकर बहुत बड़े आनंद के यज्ञ में जब देवी के साथ मिल जाओ, तब सबसे ऊंचा भैरव मिलता है। दिन रात 600 बार, 21,000 बार जप देवी ने बताया है, जो समझदार के लिए आसान है लेकिन मूर्ख के लिए मुश्किल है। हे देवी, यह सबसे बड़ा अमृत बताया गया, इसे कभी किसी को मत बताना। पराये शिष्य, बुरे, निर्दयी या जो श्रद्धा नहीं रखते या जिनका मन स्थिर नहीं है, उनको मत बताना। सिर्फ भक्तों, गुरु के लोगों को बिना डर के बताना चाहिए। गांव, राज्य, शहर, देश, बेटा, पत्नी, परिवार, इन सबको छोड़कर देवी सिर्फ यही असली धन है। बाकी सब अस्थिर है। अगर जरूरत पड़े तो जान भी दे दो, पर यह अमृत कभी न दो। देवी ने कहा, हे देवों के देव महादेव, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। हे शंकर, आज रुद्र यामल तंत्र का असली सार, इसका असली एसेंस समझ में आ गया। आज सभी शक्तियों का दिल भी जान लिया। यह कहकर देवी खुश होकर शिव के गले से लग गईं।